देखो, इसमें जो सेकंड पोएम है आपकी बुक के अंदर, ये है आलोक धनवा की पतंग। तो कविता का नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा। तो हम इसे याद कर सकते हैं, आलोक धनवा में चला गया पतंग उड़ाते उड़ाते। धनवा हम धान माइंड में सोच सकते हैं कि आलोक था जो पतंग उड़ाते उड़ाते धनवा में चला गया। तो आलोक धनवा हमारे कवि का नाम हो गया और हमारी कविता का नाम पतंग हो गया। थर्ड चैप्टर है हमारे, उसके अंदर दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और सेकंड है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने और बात सीधी थी और हमारे कवि का नाम है कुंवर नारायण। तो इसको हम याद कर सकते हैं, हमारे कुंवर नारायण को कविता का शौक़ है, इसलिए तो क्या करते हैं, हर जो भी बात कहते हैं वो सभी कविता ही कह करके कहते हैं। कोई भी सीधी सी बात हो उसको भी वो क्या करते हैं, कविता में गा करके कहते हैं। तो हमारे कुंवर नारायण को कविता का शौक़ है, इसीलिए बात सीधी थी पर कविता के बहाने मिल गए। मतलब वो उसको भी सीधी सी बात को भी कविता गाने का बहाना चाहिए, तो उसमें भी कविता गा कर कह रहे हैं। तो पहला हो गया आलोक धनवा में चला गया पतंग उड़ाते उड़ाते। दूसरी हमारी लाइन है, हमारे कुंवर नारायण को कविता का शौक़ है, इसीलिए बात सीधी थी पर कविता के बहाने मिल गए। फोर्थ चैप्टर आपके यहाँ कैमरे में बंद अपाहिज और कवि का नाम है रघुवीर सहाय। तो इसको हम याद कर सकते हैं, हे रघुवीर सहाय करो कैमरे में बंद अपाहिज। मतलब कोई अपाहिज है जिसको कैमरे में बंद कर दिया है और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे रघुवीर सहाय करो कैमरे में बंद अपाहिज। तो रघुवीर सहाय हमारे कवि का नाम हो गया है और कैमरे में बंद अपाहिज हमारी कविता का नाम हो गया है। फिफ्थ पोइम जो है वो है हमारे गजानन माधव की मुक्ति बोध। और दूसरी गजानंद माधव मुक्तिबोध कवि का नाम है और कविता का नाम है संघर्ष सहर्ष स्वीकारा है। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध ये कवि का नाम है और सहर्ष स्वीकारा है ये कविता है हमारी। तो गजानंद माधव ने मुक्तिबोध को सहर्ष स्वीकारा है। इसमें देखो, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो कवि का नाम है और जो अंडरलाइन किया गया है वो कविता का नाम है। तो गजानन माधव ने मुक्तिबोध, मतलब वो मुक्ति जो मिल गई है, लाइक मृत्यु हो रही है, तो उसको उन्होंने क्या कर लिया है, सहर्ष स्वीकार लिया है। क्या कर लिया उन्होंने, सहर्ष स्वीकारा है। तो गजानंद माधव ने मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा है। गजानंद माधव मुक्तिबोध कवि का नाम, सहर्ष स्वीकारा है कविता का नाम। सिक्स्थ पोएम है आपके यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। क्या नाम है कविता का, उषा। और ये पूरा कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, ये कवि का नाम है और कविता का नाम है उषा। शमशेर और बहादुर सिंह दोनों को उषा ने हरा दिया। शमशेर बहादुर सिंह कौन हो गए, कवि हो गए, एक ही कवि है, उनका नाम है ये। और कविता हो गई हमारी उषा। तो शमशेर और बहादुर सिंह दोनों को उषा ने हरा दिया। 7th चैप्टर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला है पर बादल राग बदल देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी है, निराला है पर बादल राग बदल देता है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जो है ना, वो है तो त्रिपाठी, 3 तरीके से पाठ पढ़ता है, निराला है, बहुत अलग भी है, लेकिन वो तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो बादल है ना वो राग बदल देता है। वो कुछ भी कर ले, उसके पूरे जो भी सोचता है वो काम नहीं करने देता है, बादल राग बदल देता है। सूर्य सूर्य हम समझ सकते हैं, सन जो है सूर्य है वो त्रिपाठी है, मतलब बहुत ताकतवर है, होने में तो बहुत निराला भी है, लेकिन जब बादल आगे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सूर्य बादल के पीछे छुप जाता है और उसकी रोशनी हम तक नहीं आ पाती है। तो इसको ट्रिक से यही याद रखेंगे कि सूर्यकांत जो है वो त्रिपाठी है, निराला है, लेकिन बादल उसकी राग बदल देता है। 8th जो पोएम है वो है हमारी तुलसीदास जी की लक्ष्मण मूर्छा और राम। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।
तुलसीदास जी ने दी, तुलसीदास ने दी, तुलसीदास ने दी, कब दी? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप सुनकर के। तुलसीदास ने दी मतलब लक्ष्मण को मूर्छा हो गई और राम जो है वो विलाप कर रहे थे, तो दास ने क्या किया? तुलसी दी। तुलसीदास ने दी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप सुन करके। उत्तरकांड में से कवितावली भी सुनाई, मतलब उसको लगा कि मुझे रामायण का कोई हिस्सा सुनाना चाहिए, तो लक्ष्मण मूर्छा से जाग जाएंगे और राम विलाप नहीं करेंगे, तो उन्होंने उत्तरकांड से एक कवितावली भी सुनाई। तो किसने? तुलसीदास ने दी और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप सुनकर उत्तरकांड से कवितावली भी सुनाई। तो हमारी कविताएं कौन कौन सी है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, और दूसरी पोइम है उत्तरकांड से कवितावली ली गई है। उत्तरकांड रामायण का एक पार्ट हो जाता है, रामायण का एक भाग है। नवी पोइम जो है हम देखेंगे, सर्दियों में फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ ओढ़कर गज़ल सुनता है। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं लेकिन कोई गो रखता है, गो हम गाय समझ जाएंगे। फिराक गोरखपुरी मतलब सर्दियों में फिराक में है कोई कि गाय चुराने वाला है या कोई है, तो फिराक में है तो तू गो रख पूरी, गो जो है उनको पूरी गौ को तू रख। रुबाइयाँ हम रजाइयाँ थोड़ा समझ सकते हैं, ऐसा मन में आ रहा है भाई, रुबाइयाँ ओढ़कर गज़ल सुनता रहे और गो को रख भी ले पूरी को। तो सभी कोई लोग चोर फिराक में हैं तो गो रख पूरी रुबाइयाँ ओढ़कर गज़ल सुनता रहे। तो दो पोइम्स हो गई है हमारे इसमें, एक तो रुबाइयाँ और सेकंड है हमारे गज़ल। तो फिराक गोरखपुरी की क्या है? रुबाइयाँ और गज़ल नाम की दो पार्ट्स हैं, वो हमारी चैप्टर के अंदर दिए गए हैं हमारी बुक। उसके बाद जो है हमारा 10th जो है हमारी पोइम वो है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो कवि का नाम है हमारे उमाशंकर जोशी। तो वो क्या बोलते हैं? एक तो छोटा मेरा खेत और ये बगुलों के पंख मेरा खेत खराब कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उमाशंकर जोशी कि एक तो छोटा मेरा खेत और ऊपर से ये बगुलों के पंख आ गए जो मेरा खेत पूरा खराब कर रहे हैं। तो पहली पोइम तो हो गई हमारी छोटा मेरा खेत और दूसरी पोइम है हमारी बगुलों के पंख। तो ये मैंने आपके लिए 10 लाइंस बना दिए, आप इन 10 लाइंस को याद करोगे और नोट भी कर लो चाहें तो ट्रिक रहेगी, तो हम कवि के नाम को भूलेंगे नहीं और हमारे को एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू चिल्ड्रन।